Good morning, students. Today I will teach you 9th math, 6th chapter, named angles and lines and angles. Exercise 6.2. आइए क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप ध्यान से देखेंगे। मैं इस 6.2 के लिए आपको दो मोटी बातें बता रहा हूँ, मेन जो पॉइंट बोलते हैं। सबसे पहले आपने देखना है कि लाइन पैरेलल है कि नहीं है। अगर लाइन पैरेलल है तो उसमें एक ट्रांसवर्सल भी होगी जो इस बात को बताएगी कि अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे। पहली बात ये। दूसरी बात यह कि एक लाइन के ऊपर एक लाइन खड़ी हुई है तो उस पर दो एंगल बनेंगे जिनको लीनियर पेयर बोलते हैं। एक एंगल दिया हुआ होगा, उस 180 में से उसको माइनस कर दीजिए, दूसरा एंगल आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन है, इसमें यही एप्लीकेशन लगेगी, ध्यान दें। ये ए बी पैरेलल सी डी है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है ई एफ, और जी ई इसकी जो है कि ट्रांसवर्सल है। तो ए बी पैरेलल सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, और जी ई डी, देखो ये एंगल है, ये 126 है, तो इधर इसका जो एंगल बढ़ेगा वो अल्टरनेट बनेगा। टू प्रूव में है, ये तीनों एंगल बताने, ए जी ई एफ और एफ जी ई, तीनों एंगल बताने हैं। तो हमने क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करनी है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों के दोनों अल्टरनेट एंगल है। ये मैं लिखा ए जी ई इज इक्वल टू जी ई डी बराबर 126, पर हमने इनमें से निकालना क्या है, ए जी ई बराबर 126 आ गया, पहला क्वेश्चन। उसके बाद आपने देखना ये कि जो आपके पास ये है कि ये एक लाइन है, ये इसके ऊपर खड़ी है, इन दोनों का सम जो है 180 है, बट ये 126 दिया हुआ है, 180 में से 126 माइनस करेंगे, ये एंगल आ जाएगा ए जी ई प्लस एफ जी ई बराबर 180 लीनियर पेयर। ए जी आपने निकाल लिया 126, इसमें से माइनस कर दिया तो एफ जी ई आपका 54 आ गया। ओके, अब आपने देखना कि ये एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 126 दिया हुआ है, बट ये 90 है। जो एंगल ये आपको दिया हुआ है ये 90 है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये 90 का एंगल है। 126 में से ये 90 माइनस कर दिया तो ये एंगल आपका आ जाएगा। अब ये आ गया जी ई एफ प्लस एफ ई डी 126, इसकी वैल्यू 90 दी हुई है, इसको माइनस कर दिया तो जी ई एफ बराबर 36 आ गया। तो ये तीनों एंगल आ गए। इसमें मेन बात क्या थी कि आपने देखना पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल है, अपोजिट एंगल पड़ेंगे, और उसके बाद एक लीनियर पेयर का। इन दो बातों का ध्यान रखें, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अब मैं इसका अगला क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ध्यान दें। आइए क्वेश्चन नंबर 5। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, ए बी पैरेलल सी डी, ये ए बी, ये सी डी, ये ट्रायंगल पी क्यू और आर, ये एंगल 50 का है, ये आपका x है, ये आपका y है, और ये आपका दे रखा 127। अब आप लिखेंगे गिवन लिखेंगे ए बी पैरेलल सी डी। जब पैरेलल की बात आती है तो आपके दिमाग में तुरंत बात आनी चाहिए कि अल्टरनेट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। ए पी क्यू बराबर 50, ये भी गिवन है, और एंगल पी आर डी इज इक्वल टू 127, ये आपके गिवन है। टू प्रूव है, एंगल एक्स निकालना है, एंगल वाई निकालना है। अब प्रूफ पे आइए। अब मैंने जो आपको बोला वही देखना है। सबसे पहले देखिए ये लाइन पैरेलल है तो एक ये इसमें क्या है, ये ट्रांसवर्सल है। तो ये ए बी पैरेलल सी डी, तो मैं लिखूंगा ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल। तो देखो अल्टरनेट एंगल कैसे बनेंगे, तो x बराबर है 50, ये हो गया जी आपका अल्टरनेट एंगल। ये और ये दोनों के दोनों अल्टरनेट एंगल पे आपका एक प्रूफ हो गया।
आप दोबारा लिखेंगे ए बी पैरेलल सी डी एंड पी आर इज ट्रांसवर्सल सो एंगल देखिए ये लाइन इसके पैरेलल है, ये आपकी ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट एंगल बनेंगे y प्लस 50 इज इक्वल टू 127। इसको मुझ तरफ ले गया तो y इज इक्वल टू आ गया जी आपका 77। ये आगे जी दोनों एक बार फिर बता रहा हूँ, ये साइड ये इसके पैरेलल है, एक बार तो ये ट्रांसवर्सल बोलना है तो x इज इक्वल टू 50 आ गया। उसके बाद ये इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों के दोनों अल्टरनेट एंगल हो गए y प्लस 50 इज इक्वल टू 127। इसको इधर ले गए दोनों। इट इज क्लियर। एक बार फिर बोल रहा हूँ कि ये इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल x इज इक्वल टू 50, ये इसके पैरेलल है, एंगल y प्लस 50 बराबर 127। ये भी अल्टरनेट एंगल है, ये भी अल्टरनेट एंगल लिख दीजिए और इसको इस तरीके से x और y की वैल्यू आ रही। ओके, अब आइए इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। फर्स्ट ये लाइन इसके पैरेलल है, ये आपकी ट्रांसवर्सल है, ये आपका 50 है, ये आपका x है, ये आपका y है और ये 130 है और ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी जी आपकी x। तो गिवन में फिगर है, फिगर में जो चीजें दे रखी है, एंगल x एंगल 50 दे रखा है, एक एंगल 130 दे रखा है, ये दोनों चीजें दे रखी है। टू प्रूव ये फिगर में दे रखी है सारी चीज। टू प्रूव में है x निकालना है, y निकालना है और ये भाई ये और ए बी पैरेलल सी डी बताना है, ये बताना है। प्रूफ में ये प्रूफ में आपने बताना है कि x प्लस 50 इज इक्वल टू, बोलो मैंने दो ही बातें बताई कि एक तो ए बी पैरेलल सी डी ये बतानी नहीं है, ये प्रूव करना है। तो आप लिखना है x प्लस 50 इज इक्वल टू 180, ये हो गया जी आपका लीनियर पेयर। x प्लस 50 इज इक्वल टू 80 लीनियर पेयर, x इज इक्वल टू इसको आप पर लेंगे तो 130 आ गया जी आपका एक आंसर। ओके, अब आपने क्या बताना है कि y इज इक्वल टू ऑल्सो y इज इक्वल टू 130, ये भी क्या वर्टिकल अपोजिट एंगल, इसके वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए। अब x इज इक्वल टू y, बिकॉज ये भी क्या हो गए अल्टरनेट एंगल हो गए। जब अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए, जब अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए तो ए बी पैरेलल सी डी, तो ये आप लोग एक्स भी 130 का, ये भी दोनों इक्वल हो गए और ए बी पैरेलल सी डी, एक्स की वैल्यू भी आपकी आ गई, वाई की वैल्यू भी आपकी आ गई, ओ बी ए बी पैरेलल सी डी भी बता दिया, क्योंकि जब अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं तो ए बी पैरेलल सी डी। ओके, अब आइए अब इसका क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बिल्कुल सेम है, पहले जैसा ही है। ये तीन लाइन पैरेलल दे रखी है, ये इसकी ट्रांसवर्सल है, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ, और इसको ला लीजिए एल। तो इसमें देखो क्या क्या गिवन है, ये नीचे ये एक एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो आप गिवन लिखिए, गिवन में दिया हुआ कि ए बी पैरेलल सी डी पैरेलल ई एफ और y रेशो z इज इक्वल टू 3 रेशो 7। इसको यही लिख लेते हैं, y बराबर 3x और z बराबर है 7x। ये तो गिवन है। टू प्रूफ आप लिखेंगे x की वैल्यू बतानी है, टू प्रूफ में x की वैल्यू बतानी है और अब लिखना प्रूफ।
AB parallel EF and L is transversal. सो क्या रिजल्ट आएगा? x इज इक्वल टू z अल्टरनेट एंगल. अब x प्लस y इज इक्वल टू 180 सम ऑफ को इंटीरियर एंगल. ये हो गए. और यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिए किसकी? z की. x इज इक्वल टू z है तो z प्लस y इज इक्वल टू 180. बट z और इसकी वैल्यू आपको दी हुई है तो यहाँ इसकी वैल्यू रख दीजिए. z की वैल्यू होगी 7x प्लस 3x इज इक्वल टू 180. ये हो गया आपका 10x इज इक्वल टू 180. ये इससे कैंसिल होगा. x इज इक्वल टू 18 आ गया. वैल्यू वापस पुट करो जो मान रखा था. y इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू या फिर वैल्यू पुट कर दो 18. ये आ गया जी. x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 18. ये आ गया जी आपका 126. x भी आ गया, z भी आ गया. बट अब आप ये लिखो बट x इज इक्वल टू z तो z ऑल्सो 126. एक बार फिर बता. AB पैरेलल CD पैरेलल EF ये एंगल दिए हुए हैं. ये आपकी ट्रांसवर्सल है. ये गिवन हो गया. टू प्रूव करना x इज इक्वल टू दिस. प्रूव करना AB पैरेलल CD और L इज द ट्रांसवर्सल. तो x इज इक्वल टू z. दोनों के दोनों अल्टरनेट एंगल. अब इन दोनों के दोनों x प्लस वाई जो है ना सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इनकी वैल्यू रख दी. जो z है x के बराबर है तो यहाँ x को हटाया z लिख दिया. इन दोनों की वैल्यू पुट कर दी. x की वैल्यू आ गई. x की वैल्यू में वापस पुट कर दी. बट x इज इक्वल टू z ये हमने ऊपर प्रूव कर रखा है तो ये z की वैल्यू आ गई 126. ओके. अब ये डियर फ्रेंड्स जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ये मैंने करवा दिए. बाकी जो क्वेश्चन अगर किसी में प्रॉब्लम आएगी तो आप मेरे से फ़ोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं और कोई प्रॉब्लम तो पूछ सकते हैं. जो इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने बता दिए. आप इसको अच्छी तरीके से तैयार करना. ओके, थैंक यू.